सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक मेरे साथियों नाथुरी चोपटा ये बिल्कुल आपको रोड दिखा देता हूँ। ये सिरसा की ओर आ रहे हैं और ये इधर चोपटा होते हुए भादरा की ओर जा रहे हैं मेरे साथियों। और ये जो आपको बिल्कुल सामने इंडियन नेशनल लोकदल का भाई ऑफिस है, यहाँ पे बिल्कुल देसी रोड मारेंगे कि यहाँ कौन बैठा है साथी कौन नहीं है, पूरा मामला क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 मौके का चल रहा है मेरे साथियों। तमाम इनसे बात करेंगे पूरी बैठकर हम तय ठाड़ते बात करेंगे भी लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो कि इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव कार्यालय के अंदर पहुंचने पे यहाँ का जो प्रत्याशी लोकसभा सिरसा से संदीप लोट वाल्मीकि, तो उनके जो यहाँ साथी बैठे हैं उनसे तमाम हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? श्री राम कुमार बुडानिया। राम कुमार बुडानिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और तमाम यहाँ नगर वासी हैं, गांव वासी हैं, रामपुरा ढिल्लों से वो भी साथी आए हुए हैं और मकसुरानी से भी साथी आए हुए हैं। इधर गुजरक और भी बैठे हैं। कौन सा गांव है जी आपका? चारवाड़ा। तो भाई देखो ये गुजरक साथ में बैठे हैं। अभी लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर अब की बार क्या अपडेट चल रही है? इस बार तो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। लोगों की जो भावना है वो बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ जो किसानों के साथ बीजेपी ने जो जितना दुर्व्यवहार और वादा खिलाफ है की उससे बहुत ज्यादा खिलाफ है और उसका फायदा इन लोगों के जो उम्मीदवार हैं संदीप लोट वाल्मीकि को सबसे ज्यादा फायदा उसको हो रहा है इस हल्के के अंदर। जो लोकसभा का जो क्षेत्र है, जो हमारा ये एरिया नाथुरी चौपटा है, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा इन लोग पार्टी के उम्मीदवार संदीप लोट वाल्मीकि को मिलता हमें दिखाई दे रहा है। तो आमजन तो आपको देख रही है, पब्लिक देख रही है, उनको क्या संदेश रहेगा जी? संदेश यही रहेगा कि भी लोगों के साथ जो जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो खासकर किसानों के साथ जो अन्याय किया है उसका लोगों को बड़ा रोष है। उस रोष के प्रति उन्होंने बड़ा गुस्सा है। बीजेपी के कैंडिडेट को गांव के अंदर बाइकाट करते हैं लोग, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। तो इससे मैं यही है कि ये जो लोगों को जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ रहेगा और हमारे जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जो किसानों के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और फिर दोबारा उन्होंने उसी मुद्दे पर इलेक्शन दोबारा जीत कर आए और किसानों का जो काले कानून जो सरकार ने जबरदस्ती सौंप रही थी वो उनको वापस लेना पड़ा मजबूर होकर। तो उससे उसका फायदा अभय सिंह चौटाला की पार्टी के उम्मीदवार हैं संदीप लोट वाल्मीकि को सबसे ज्यादा मिल रहा है। अंकल जी सबसे बड़ी बात एक और है कि जो इनेलो सरकार थी इन्होंने जो काम ताऊ देवीलाल जी, ताऊ ओम प्रकाश जी जो ऐसे किसान साथियों के लिए काम किए थे वो काम आज तक ना तो कोई पार्टी कर सकती और ना करेगी। तो वो पूरा मामला क्या है? आमजन है जो किसान साथी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है कि किसानों को किसी तरीके से जो पानी बिजली ये सबसे बड़ा मुद्दा था चौधरी देवीलाल जी का। उस पानी और बिजली का जो काम किया सबसे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा पानी बिजली का बंद और भ्रष्टाचार बंद, ये नारा चौधरी देवीलाल का सबसे मुख्य नारा था। और इसी प्रकार इसी कड़ी को बढ़ाते हुए जब चौटाला साहब को भी समय मिला तो उन्होंने बगैर मांगे हुए किसानों की सारी मांगे पूरी की। गांव के हर 36 बिरादरी के लोगों का सबका ख्याल रखा। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम सबसे बढ़िया प्रोग्राम अब इसके ओम प्रकाश चौटाला का समय का 2000 से लेकर 2004 तक सबसे बढ़िया तो लोग अभी तक याद करते। उसी चीज को याद करते हुए आज अभय सिंह चौटाला की जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज अभय सिंह चौटाला पर पूरा विश्वास कर रहे हैं सारे इस एरिया के और उसी के आदेश से उसी के जो कैंडिडेट जो हमारा संदीप लोट है जो उन्होंने बड़ा सूझबूझ से और अच्छे पढ़े लिखे एक इंसान को ये मौका दिया है तो उसको सबसे ज्यादा फायदा इन पार्टी को लोग देंगे। भाई आपकी सरकार के अंदर पहले ऐसे अहम काम जैसे किसान साथियों के लिए ट्रैक्टर को कह रहे हैं गड्ढा बना दिया था। हाँ बना दिया था। ये सन 1970 के अंदर पहले जब चौधरी साहब जब चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने तो उस समय चौधरी देवीलाल ने ट्रैक्टर को किसान का गड्ढा बना दिया था। इसका जो बेकार के अंदर इसको सरकार इसको गड्ढे के रूप में उन्होंने किया। ये चौधरी देवीलाल को ये महसूस हुआ कि किसान के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी ट्रैक्टर और बाजार के अंदर घुसने ही नहीं देते थे, उन्होंने गड्ढा बना दिया। साइकिल का टोकन टैक्स माफ कर दिया और रेडियो का जो लाइसेंस के पैसे लगते थे वो माफ कर दिए। रेडियो जो एक आम मजदूर या अपने किसान का सबसे बड़ा साधन है
भाई अपनी ये मौसम के बारे में या अपना मनोरंजन है तो ट्रैक्टर का टोकन टैक्स माफ, साइकिल का टैक्स माफ, और ये आपके रेडियो का जो था ना लाइसेंस वो माफ कर दिया था। तो इससे लोक कल्याण की जो योजनाएं थी चौधरी देवीलाल के दिमाग में थी, लोगों ने कभी मांग नहीं की थी कि हमारे को ये सुविधा दो, लेकिन उसने अपनी ही दिमाग से ये सारा काम किया। तो उसी बात को याद करते हैं आज तक लोग कि बुढ़ों की पेंशन की, विधवा की पेंशन की, और जो आपके ये जो अपने विकलांग एक जैसी हरियाणा अपने सारे हिंदुस्तान में एक स्टेट ऐसी है जिसके तीनों को एक जैसी पेंशन मिलती है, कोई कैटेगरी नहीं है। भाई अब की बार आपने सरकार आवाज का बुढ़ों के लिए जो पेंशन है वो अब की बार और भी ज्यादा दी जाएगी। घोषणा कर रखी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और अभय सिंह ने कभी इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हर एक वृद्ध आदमी को, औरत को 7500 रुपए हम करेंगे हर महीने की, और उसकी दवाई पानी के लिए भी अलग से प्रोग्राम रखेंगे। और अपने जो ये गृहिणी हैं उनको अपने घर चलाने के लिए 1100 रुपए हर महीने, और आपका ये सिलेंडर वही माफ मुफ्त देंगे। वैसी ऐसी योजना जो जन कल्याण वाली योजना हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, अभय सिंह चौटाला ने, जो अपने चौटाला साहब की रहनुमाई के अंदर जो लोगों को सुविधा देने की जो वायदा किया है, उस वायदे से लोग प्रभावित हैं, चाहते हैं भी ये लोग कर सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला है वो वायदे का बड़ा पक्का है। तो लोगों को ये विश्वास है कि जो चौटाला साहब और अभय सिंह जो कहते हैं वो बात करते हैं। तो इन वायदे तो और भी पार्टियां बहुत कर रही हैं, लेकिन इनके जो वायदे करते हैं उन पर लोगों का विश्वास है। उस विश्वास के हिसाब से ये लोग इन पर पूरा भरोसा रखते हैं, और इस भरोसे का सबसे ज्यादा फायदा इनेलो पार्टी को इस लोकसभा चुनाव के अंदर होगा। युवाओं के लिए रोजगार के, हाँ, युवाओं के रोजगार के लिए हमारी पार्टी ने, हमारे आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने एक घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर में एक परिवार को, जो पढ़ा लिखा परिवार है, उसके योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दी जाएगी तो हम उसको 25,000 रुपए महीने के उसको बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है जी, वाह जी वाह, क्या बात है। और बाकी किसानों के लिए तो सारी योजनाएं उन्होंने ये रखी है, किसान को हम किसी तरीके से कोई परेशान नहीं होने देंगे, हर तरीके की सुविधा देंगे, उसकी फसल का अच्छा भाव और उनकी फसल के जो सुविधा है, जैसे पानी है, बिजली है, खाद है, उसके लिए पूरी सुविधा देंगे। सबसे बड़ी एक चर्चा और भी हो रही है ताऊ जी कि अभी जो घग्गर आई थी पाछा भी हमारी अगर सरकार भी नहीं है तो भी जो इन लोगों के साथी थे वो बिल्कुल कंधे से कंधा जोड़ के और पूरा किसान साथियों के साथ में खड़े रहे थे। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा यही है कि ये जब हमारी सरकार नहीं थी तो भी उन्होंने अभी उनका सहयोग किया। तो ये सहयोग ये था कि भी जब उस टाइम में हमारे यहाँ नजदीक जमाल गांव है, जमाल गांव के अंदर ये हमारी जो उधर से जो कसबा में अंदर जो निकल कर आती है, जमाल खत्म होती है, उसमें पानी बहुत कम आ रहा था। तो लोगों की ये मांग थी कि हमारे पानी नहीं पहुंच रहा है, तो अभय सिंह चौटाला ने खुद अपने खर्चे पे कई पोपलेन और अपने भेजकर उसको निकलवाई, खुदवाई, और उस गांव आखिरी छोर तक पानी पहुंचाया। तो ये काम तो सरकार का था, लेकिन अभय सिंह किसानों के दर्द को जानता था, भाई किसानों को क्या तकलीफ है, उनको पानी चाहिए। तो अपने पैसे से पोपलेन और ये जेसीबी भिजवाकर उसको खुदवा के और आखिरी छोर तक पानी पहुंचाया। आज काफी किसान साथी वो इधर उधर कई हो रहे हैं, और जो काफी होए थे वो अपनी पार्टी की तरफ फिर वापस लौट के आ रहे हैं। उन किसानों को क्या कहना चाहोगे? उनको तो ये है कि भी हम जो जिस तरीके से वो गुमराह हो गए थे, भी हमारे इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे बीजेपी वालों ने, और किया था भी हम आपको ये सुविधा देंगे, आपको हम अनाज सही तरीके से खरीदेंगे, अच्छा भाव देंगे, लेकिन भाई आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी आमदनी का नारा दिया। एक लोगों को ये लोभ दिया कि जो पैसा लोगों ने दूसरे बैंकों में जमा कर रखे हैं वो आपको 15-15 लाख रुपए आपके खाते में दे देंगे। तो लोग गुमराह हो गए। अब वो सारी बातें झूठी साबित हुई, और ये अच्छे आदमी, इनको जो पीछे भी चौधरी देवीलाल की सरकार में, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में लोगों के काम हुए थे, वो लोग याद करते हैं। अब कहने का मतलब भी जिन मान साहब पहले छोड़ के गए थे उनके चोट लगने के कारण वो फिर वापिस आए, क्या जी चलो जैसे भी हो गया कोई बात नहीं, फिर भी अपने घर हम लौट आए, क्योंकि उन्होंने देखा भी ये अपने को कुछ दिया ही नहीं,
और इसलिए हमें सबसे बढ़िया पार्टी जैसे जेजेपी वालों के साथ गए थे और उन्होंने अपने लोभ लालच में सरकार का साथ दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो वो भैया धीरे, क्योंकि वो एक ही थे, लोकदल के ही आदमी थे, वो फिर इस पार्टी के अंदर इसी विश्वास रहे कि काम करने वाले आदमी ये हमारा भला यही करेंगे। भाई सबका बड़ी बात है, सुबह का भूले हुआ इंसान और शाम को घर आ जाए तो उसको क्या करे? उसको बुलाया नहीं मानते। हाँ। वो बुलाया नहीं था, वो उसकी गलती की सुधार हो जाता है। सबसे ये कि भाई शाम का बुलाया, सवेरे का बुलाया, शाम को करा जाए, वो बुला नहीं होता। ये तो इसी हिसाब से ये जो लोग हैं वो इसी मिसाल के हिसाब से है, भाई भूल कर उन्होंने गलती कर दी है, वो वापिस अपने घर में आ गए। तो अब की बार कितनी जीत मानते हो जी आप? जीत तो ये है जी, हमारी जीत इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा वोटों से हो सकती है, कम से कम वोटों से हो सकती है। हमारे हिसाब से ये जीत 50,000 से ऊपर ही हो सकती है। हाँ जी। इनेलो के मैनिफेस्टो में जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? मुद्दे जनता के पास यही लेके जा रहे हैं कि हम भाई इस महंगाई को, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, बेरोजगार युवक के उनको रोजगार देंगे और गांवों के अंदर शिक्षा के जो अपने संस्थान में अच्छे स्टाफ भेजेंगे, बढ़िया जो स्टाफ है ही नहीं, और किसानों को उनके समय पर पेमेंट होगी सरकार की खरीद की, ये जो बार बार ये ठगी वगी नहीं चलेगी, बिजली पानी का पूरा प्रबंध होगा, खेत के अंदर आखिरी छोर तक पानी मिलेगा और सब लोगों को ये साथ जैसे पहले स्कीमें थी सरकार आपकी द्वार जैसी स्कीमें दोबारा लागू होंगी। ये मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में जाते हैं। जनता से आखिरी अपील क्या करना चाहोगे? जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के जो घोषणा पत्र है उसके हिसाब को देख उसको नजरअंदाज नहीं किया जाए और उसको अपने दिमाग में लगा, उसी के हिसाब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में जो सरकार काम पहले किया और आज अभय सिंह चौटाला जिस मुद्दे से और जिस लोगों के भरोसे पर जो काम कर रहे हैं और अपने वायदे पर कायम रहते हैं, उसी के हिसाब से वो लोग दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव क्षेत्र के अंदर जो उतरे हुए हैं प्रत्याशी संदीप लोट, जो जिनके दफ्तर में हम पहुंचे हैं, नाथुरी चोपटा का खंड ये सिरसा का क्षेत्र है मेरे साथियों, और तमाम हमने इनसे बात करी है। आपने भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।